नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत सी महिलाएँ इस चीज़ से परेशान होती हैं कि वो किसी भी महिला से बात करती हैं तो उससे उसकी दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तक कि घर में जो मेड्स होती हैं उससे भी वो काम नहीं ले पाती, कोई ना कोई झगड़ा पड़ जाता है। और जो भी उनको सहेलियाँ मिलती हैं वो भी ऐसी मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा जलन करती हैं, नफ़रत करती हैं, जेलस होती हैं। इवन रिश्तेदारी में जितनी भी बहनें होती हैं, बुआ, मासी, चाची, उनके बच्चे और ख़ासकर उसमें जो भी लड़कियाँ होती हैं, उनसे एक झगड़ा रहता है कि बुआ की लड़की से झगड़ा या बुआ से नहीं बन रही या मासी से नहीं बन रही, उसकी बेटी से झगड़ा या यूँ कह लीजिए किसी कज़न बहन से झगड़ा, चाची से झगड़ा, उसकी लड़कियों से झगड़ा। बेसिकली कोई भी महिला जिस भी वे में जिस भी रिलेशन में आती हैं, तो उससे किसी न किसी वे में एक कोल्ड वॉर सी रहती है। एक जलन का पर्दा रहता है जिसकी वजह से रिलेशंस कभी भी एक अच्छे नहीं बन पाते। आरजी बनते हैं, इमोशनली डीप कनेक्ट वाले नहीं बन पाते। मन ही मन ये पता होता है कि सामने वाला इंसान हमारे हित में नहीं है, हमें पसंद नहीं करता या एक टेंशन सी यूँ कह लीजिए बनी रहती है, चाहे बुआ की लड़कियों से बन रही है, चाहे बुआ से बन रही है, यहाँ तक कि घर की काम वालियों से भी। तो क्यों ऐसा होता है? कुंडली में क्या ये दोष होता है कि किसी भी महिला से ईज़िली नहीं बन पाती? दोस्तों, ख़ासकर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये समस्या जिन भी महिलाओं के साथ आती है या लड़कियों के साथ आती है, उनको यही कहा जाता है कि भई तुम बुरी हो, तुम गंदी हो और महिलाएँ देखो वो मेड से काम भी ले लेती हैं, उनके रिलेशन भी अच्छे हैं, तुम हर एक महिला से बिगाड़ लेती हो, हर एक से झगड़ लेती हो। तो और भी तो ले लेती हैं और वाक़ई में वो अपने जीवन में देखती हैं कि भई मेरी सहेली तो ईज़िली अपनी मेड से काम ले लेती है या उसके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं अपनी कज़न बहन से या अपनी बहनों से। तो मेरे ही रिलेशन अपनी सगी बहन से भी ख़राब, कज़न से भी ख़राब, रिश्तेदारी में भी जो भी महिलाएँ हैं उससे ख़राब। कहीं न कहीं एक चिढ़ होती है, यहाँ तक कि इसकी हद इंतहा इतनी ज़्यादा होती है कि जो मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ उस महिला को जेलसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी किसी भी महिला से कि इवन अगर वो किसी सेलिब्रिटी को देखेगी टीवी पे जो कि महिला हो, कोई एक्ट्रेस हो, तो उससे भी जेलसी फ़ील होगी। तो महिला से कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, तो ये चीज़ एक चित्तार्थ तरीके से एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे कब हो जाती है, जब कहीं न कहीं आपका शुक्र पीड़ित होता है। तो आप महिला हैं और आपकी घर की मेड्स आपका कहना नहीं मानती, रिश्तेदारी में जो भी बहनें हैं, इनसे आपकी नहीं बनती और वैसे भी आपके निजी जीवन में भी महिलाओं ने ही आपका बुरा किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके बॉयफ्रेंड को छीना है, पति को छीना है, आपकी शादी तुड़वाई है या किसी भी तरीके का आपको आघात किया है, आपको धोखा दिया है, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, महिलाओं द्वारा या आपकी उम्र की लड़कियों द्वारा ही आपको परेशानियाँ भोगनी पड़ी हैं। तो कहीं न कहीं आपका शुक्र बहुत बुरी तरह पीड़ित है। ऐसे में कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं देखी गई तो शादी का सुख नहीं मिलेगा। इवन शादी के बाद परेशानियाँ रहेंगी या तो शादी होगी नहीं, हो भी जाएगी तो ज़िंदगी दुखों से भरी हुई होगी। और आपको हर महिला से सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे में शुक्र पीड़ित होने की वजह से महिला ही द्वारा टोटका होने के चांसेस हैं। अब ये शुक्र कैसे पीड़ित होगा? या तो इसको शनि कोई ना कोई तरीके का ग्रहण लगाएगा, दोष लगाएगा, एक कंगाल कर देने वाला, एक कहते हैं ना एक संपन्नता को ख़त्म कर देने वाला योग पैदा करेगा। तो शनि और शुक्र इकट्ठे आ जाते हैं तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि शनि एक अलग ही ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपका खुद का नेचर भी ओवर शक्की हो जाए और सामने वाली महिलाएँ भी आपके स्वभाव को पसंद ना करें। आपका स्वभाव लड़ाकी हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ओवर ब्लंट हो जाएगा, ओवर फ्रैंक हो जाएगा, जो चीज़ आज के ज़माने में नहीं चलती। और क्योंकि औरत औरत की दुश्मन होती है, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब आप किसी भी तरीके से एक हार्ड वे में किसी से बात करेंगे। दूसरी चीज़ अगर आपका शुक्र छठे घर में आ जाता है, लॉसेस के स्थान पे आ जाता है, एनिमीज़ का स्थान ये बेसिकली कहलाता है कि एवरीडे जीवन में हमें जो दुश्मन मिलते हैं, वो ये स्थान है। तो यहाँ अगर शुक्र आ गई या उसकी राशि भी आ गई, तो भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर राशि आ जाती है, तो भी घर उसी लॉर्ड का माना जाता है। 8वें घर में आ गया, तो भी आपको प्रॉब्लम्स महिलाओं से ही होंगी, यहाँ तक कि टोटके होना या किसी भी तरीके की
परेशानी आपके जीवन में महिलाएँ पैदा करेंगी, शादी में भी दिक्कतें पैदा करेंगी। ये 12th हाउस में भी आ जाता है योग तो भी दिक्कतें आएँगी। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि शुक्र अगर आपका पीड़ित होगा तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। आपको हर महिला से सतर्क रहना होगा, पर ओवर शक्की नहीं बनना होगा। हर महिला से प्यार से बात करना सीखना होगा। अपने एग्रेसिव नेचर को, गुस्से वाले नेचर को कंट्रोल में करना होगा, अदरवाइज़ आपके रिलेशन बिगड़ेंगे। किसी भी महिला से उससे एसोसिएट नहीं होना जो ऑलरेडी जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों या जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो या बहुत ज़्यादा जो करप्ट हो। ऐसी किसी महिला से आपको रिलेशन नहीं रखने, दोस्ती नहीं रखनी। अदरवाइज़ आपके ऊपर लांछन लगेंगे। अगर कोई महिला बुरी हुई या उसका आचरण बुरा हुआ या वो एडल्टरी में हुई और आप उससे दोस्ती रखती हो और आप सही हो, तो एडल्टरी के इल्ज़ाम आप पे भी लग जाएँगे। आप भी उसी में गिनती हो जाएगी क्योंकि शुक्र यहाँ आपको भी साथ में एक नेगेटिव रूप में लपेट लेगा। तो जब शुक्र कमज़ोर होता है, ख़राब होता है तो चरित्र पे लांछन लगते हैं, चरित्र की बदनामी होती है और आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हो जो आपकी बदनामी का कारण बनते हैं। तो थोड़ा-सा आपको इस वे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपने सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, जूते, चप्पल, मेकअप, घड़ी किसी से शेयर नहीं करने, किसी दोस्त को नहीं देने, किसी भी महिला को नहीं देने, अदरवाइज़ आप पे टोटका होगा ही होगा। आपको अपने केशों का, बालों का बहुत ध्यान रखना है कि कोई उसको तोड़ ना ले या आपके घर आके आपकी ड्रेसिंग टेबल से आपकी कंघी में से बाल उठा के ना ले जाए। निश्चित ही आप पे टोटका होगा अगर ऐसा हुआ है तो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी की दी हुई मिठाई नहीं खानी क्योंकि मिठाई भी शुक्र होती है। मंगल के साथ-साथ शुक्र भी मिठाई होती है। ख़ासकर सफ़ेद मिठाई शुक्र का रूप में खाई जाती है। इसमें खीर के द्वारा, सफ़ेद मीठे के द्वारा आपके ऊपर टोटका ईज़िली हो सकता है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपको मेंसेस में बाहर नहीं जाना, चौराहों को पार नहीं करना। आपको उस टाइम कोशिश करके घर में ही रहना है। एक चीज़ और समझनी होगी कि किसी भी पर पुरुष से आपको संबंध नहीं बनाने, किसी भी शादीशुदा आदमी से आपको दोस्ती नहीं रखनी। अदरवाइज़ आपकी बदनामी होगी, भले ही आपका मन सच्चा है, पवित्र है, आपके मन में कोई इल मोटिव नहीं है, तो भी आप एक सेंटर ऑफ फिगर बन जाएँगी, एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएँगी वो और एक ब्लेम गेम आपके ऊपर आ जाएगा कि आपके कारण उस पुरुष की शादी टूटी। आपका शुक्र नीच है तो एक तरफ़ा प्यार में आप पड़ सकती हैं और उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं और लड़कों को ना डेट करके या कोई लड़का अच्छा मिलते हुए भी रिश्ता उसको रिजेक्ट करके अपने ही शुक्र को पूरी तरीके से नीच का बना सकती हैं। तो शुक्र के नीच के इस लक्षण को भी समझिए कि अगर शुक्र कहीं न कहीं इस तरीके से पीड़ित हैं, तो आपको दिक्कतें महिलाओं से तो आएँगी ही आएँगी, पर आप खुद भी महिलाओं की एक दुश्मन बन जाओगी। आपको महिलाएँ बुरी भी मिलेंगी और आप खुद भी महिलाओं के साथ बुराई करोगी। तो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो महिलाएँ आपके काम नहीं आती, सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाती हैं, बार-बार उनसे एसोसिएट नहीं होना। कोई भी महिला आपके घर आके रोज़ अपना दुखड़ा रोती है कि मेरा पति मारता है, मेरी सास ऐसी है, ये है, वो है, तो उनके दुखड़े में आपको नहीं पड़ना अदरवाइज़ जो दुःख उसका था, वो दुःख आपका हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। कोई भी महिला जिसके यहाँ कोई भी तरीके की नेगेटिविटी है, उसके यहाँ से खाना-पीना नहीं लेना, उसके यहाँ कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना, पानी का भी सेवन नहीं करना। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, अदरवाइज़ ओल्ड एज में या मिड एज में आके आपको कंगाली देखने को मिल सकती है। माँ लक्ष्मी की आराधना हर फ्राइडे आपको करनी होगी और रोज़ भी आप करें तो बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी के आगे हमारा श्री यंत्र रख के उनकी उसकी उपासना करें, घी की जोत जलाएँ, हमारी धुनी लक्ष्मी प्राप्ति माता को दिखाएँ जला के और माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में, आपके जीवन में धन-धान्य भरा रहे। साथ में श्री मंत्र का जाप करें जितना कर सकती हैं, इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप हल्के पिंक रंग के, क्रीम कलर के, सफ़ेद कलर के कपड़े ज़्यादा पहनें। सफ़ेद महिलाओं के लिए हमारे हिंदू धर्म में सही नहीं माना जाता, तो आप थोड़ा-सा ऑफ वाइट कलर चूज़ कर लीजिए या उसमें थोड़ा-सा पिंकिश टोन हो, हल्का पिंक हो, तो बेटर रहेगा। आप इस चीज़ को समझना होगा आपको कि हर महिला अलग होती है, हर महिला ज़रूरी नहीं कि आपकी दुश्मन हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर महिला आपकी दोस्त हो। तो आपको बहुत देख-परख के ही किसी से दोस्ती करनी है, देख-परख के ही रिश्तेदारी निभानी है। आपने हमेशा हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना है, किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, भले ही कोई इंसान बुरा है, आप उससे रिलेशन कम रखो, बट
ओपनली बिल्कुल सामने टूटम टूट वाली स्थिति पैदा मत करो। जिनका शुक्र इस तरह खराब होता है, इन पे 100% टोटके होते हैं, महिलाओं द्वारा ही होते हैं, महिलाओं की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो रिश्तेदारी की महिला हो सकती है, कोई सहेली हो सकती है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जो आपका बुरा चाहता है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, अदरवाइज़ ये शुक्र और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि छठे में शुक्र खराबी देगा, 8वें में देगा, 12वें में देगा। और अगर केतु के साथ अलाइन हो रहा है, शनि के साथ अलाइन हो रहा है, राहु के साथ अलाइन हो रहा है, किसी भी पीड़ित ग्रह के साथ अलाइन हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए और भी ज़्यादा क्रिएट कर देगा। तो आपको उस स्थिति में थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी नेगेटिविटी के शिकार ना हों। और इस चीज़ को भी देखिएगा कि जहाँ भी आप शादी के लिए प्रस्ताव देती हैं या प्रस्ताव आता है, वहाँ की महिलाएँ कैसी हैं? क्या वहाँ किसी महिला की डेथ तो नहीं हुई है? क्या वहाँ पागलपन तो नहीं है? बहुत चीज़ें आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए। बाल बाँध के रखें, क्योंकि नेगेटिविटी की शिकार आप इजीली हो सकती हैं। और अपने आप को जितना ज़्यादा आप साफ़ सुथरा रखेंगी, उतना बीमारियों से दूर रहेंगी। शुक्र यहाँ पे 8th में आने की वजह से, छठे के में आने की वजह से, 12th में आने की वजह से, या केतु के साथ प्रभावित होने की वजह से निचले भाग में बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, गर्भाशय से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, योनि के रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो कंजंक्शन किस घर में बन रही है, क्या मृत्यु स्थान पे बन रही है, या आप अगर मल्टीपल पार्टनर्स रखती हैं, तो उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल में करना होगा, अदरवाइज़ एचआईवी, एड्स वगैरह ऐसी बीमारियों के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो शुक्र कहीं न कहीं अगर जिनका खराब होता है महिलाओं को, उनको महिलाओं द्वारा ही प्रताड़ित होना पड़ता है। तो थोड़ा-सा अगर ये सँभल के रहेंगी, सतर्क रहेंगी, तो अपने शुक्र को ठीक कर पाएँगी। जो मैंने उपाय बताए हैं, सबसे बेस्ट उपाय है माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें, हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी से, श्री यंत्र की उपासना करें। जितना हो सकता है, जितना माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में शुक्र बेहतर हो जाएगा। आप साथ ही श्री कृष्ण की भी उपासना कर सकती हैं, इससे भी शुक्र अच्छे होते हैं। उसमें कभी भी अपने आप को ये मत कीजिए कि आप डिफ़रेंट भगवानों पे कूद रहे हो, कभी किसी को, कभी किसी को। अगर शुक्र की दृष्टिकोण से आप देख रहे हो, तो जगन्नाथ जी की, श्री कृष्ण जी की, इनकी आप उपासना कीजिए। बेसिकली श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है, वो आपके, और जो उनकी वो ये कह लीजिए कृपा है, वो आपके जीवन में बहारें भर देगी। और माँ लक्ष्मी की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये मेरा छोटा-सा विश्लेषण था उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि हर जगह उन्हें बुरी महिलाएँ मिलती हैं, और उनको किसी न किसी वे में महिलाओं से 36 का आंकड़ा रहता है। कहीं न कहीं आपका शुक्र पीड़ित है, तो इसे कुंडली को ज़रूर दिखवाइए। आप हमें भी दिखवा सकती हैं कुंडली, मैं उसमें देख के आपको बता दूँगा क्या दिक्कत है, और कुंडली कंसल्टेशन भी ले सकती हैं। उसके लिए आपको संपर्क करना होगा मोबाइल नंबर 8130331007 पे, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी के लिए, घर की शुद्धि के लिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी के लिए आप संपर्क कर सकती हैं, श्री यंत्र के लिए संपर्क कर सकती हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए संपर्क कर सकती हैं। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।